हेलो स्टूडेंट, बीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट से संबंधित 60 प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं जो संस्कृत से है, जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञाया संज्ञायाम किस सूत्र का उदाहरण है? ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बहुब्रीहि। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। लोपः साकल्यस्य सूत्र में किस प्रकार का लोप होता है? ए अकारस, बी हकारस, सी यकार वकारयो, डी सर्वस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न देखिए, एंग पर रूपम सूत्र के अनुसार प्रएजते का रूप क्या होगा? ए प्रेजते, बी प्रएजते, सी प्राजते, डी प्रोजते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रेजते। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। हल सर्वेशाम सूत्र का संबंध किससे है? ए दीर्घ संधि, बी यण संधि, सी विसर्ग संधि, डी पररूप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है? ए संकुलया खंडा, बी नखभिन्ना, बी सी मासपूर्वा, डी राजपुरुषा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, राजपुरुषा। छठा प्रश्न देखिए, उपकुंभम में किस सूत्र से समास हुआ है? ए अव्ययम विभक्ति, बी सासुपा, सी अव्ययीभावश्च, डी नदीभिश्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए क्या है। अक्षः काढ़ा में किस सूत्र से तृतीया हुई है? ए एनाभिकारा, बी इत्थम भूत लक्षणे, सी साहित्य प्रधाने, डी हेतो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एनाभिकारा। आठवां प्रश्न कहता है, क्रुद्ध द्रुहे सूर्यार्थानाम याम प्रतिकोपा सूत्र से किस विभक्ति का विधान है? ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, डी षष्ठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, चतुर्थी। नौवां प्रश्न देखिए क्या है। अधिसिंहस्थासम कर्म सूत्र में आधार को क्या संज्ञा दी गई है? ए अपादान, बी अधिकरण, सी कर्म, डी करण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कर्म। क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। 10वां प्रश्न कहता है, अकथितम चा सूत्र में कितनी धातुओं की गणना है? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 11वां प्रश्न कहता है, पितृ शब्द के संबोधन एक वचन का रूप क्या है? ए हे पितृ, बी हे पिता, सी हे पिता, डी हे पित्रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हे पिता। क्या हो जाएगा? हे पिता, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? हे पिता। 12वां प्रश्न कहता है, अस्मत् शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप क्या है? ए मम, बी में, सी अस्माकम, डी नः। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अस्माकम। क्या हो जाएगा? अस्माकम, सी इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न कहता है, दधन शब्द का प्रथमा एक वचन क्या होगा? ए दधि, बी दधनी, सी दधूनि, डी दधात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दधि हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न देखिए क्या है। भज धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या है? ए भजाम, बी भजत, सी भजे, डी भच्छाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भजामी। 15वां प्रश्न देखिए क्या है। धा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? ए दधात, बी धे, सी दधात, डी दद्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दधातु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? दधातु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 16वां प्रश्न कहता है, वितन कत का निष्पन्न रूप क्या होगा? ए विततम, सी बी वितानम, सी वितंता, डी वितत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वित्तम। 17वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कृतुमुन का सही रूप है ए कर्तुम, बी कृतुम, सी कर्तुम, डी कृतुम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तुम। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कर्तुम। ए इज द राइट आंसर। 18वां प्रश्न कह रहा है नी धातु से कत्वांत अव्यय रूप क्या है? ए नित्वा, बी निय, सी नीत्वा, डी नेत्वा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, नीत्वा। 19वां प्रश्न देखिए क्या है। शत्रु शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है ए शत्रुन, बी शत्रुन, सी शत्रुन, डी शत्रुन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? शत्रुन। बी इज द राइट आंसर। 20वां प्रश्न देखिए क्या है। अति खटवम में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। 21वां प्रश्न देखिए। सप्तर्षि में कौन सा समास है? ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी तुल्यार्थ, डी बहुब्रीहि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द्विगु। क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है व्याकरणा में अण प्रत्यय किस सूत्र से है? ए तद्वितेश अचामादेह, बी अत इय, सी प्रत्यया, डी प्राग्दिव्यतोड़म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। 23वां प्रश्न कह रहा है गोपायत में कौन सा प्रत्यय है? ए ऋच, बी सन, सी यंग, डी क्यांग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऋच प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ऋच प्रत्यय। ए इज द राइट आंसर। 24वां प्रश्न कह रहा है जही किस धातु का रूप है? ए हा त्यागना, बी हन मारना, सी धा, डी दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हन मारना। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। 25वां प्रश्न कह रहा है कौ किस विभक्ति का रूप है? ए प्रथमा द्विवचन, बी द्वितीय द्विवचन, सी सप्तमी एकवचन, डी प्रथमा बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रथमा द्विवचन। क्या हो जाएगा? प्रथमा द्विवचन। 26वां प्रश्न कह रहा है मातृ शब्द के प्रथमा बहुवचन में क्या रूप बनता है? ए मात्रा, बी माता, सी मातृन, डी मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मात्रा। 27वां प्रश्न कहता है एति किस धातु का रूप है? ए ई जाना, बी ए, सी अति, डी इन। तो इसमें किस धातु का रूप है? एति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ई जाना। क्या हो जाएगा? ई जाना। ए इज द राइट आंसर। 28वां प्रश्न कह रहा है नद्दो किस विभक्ति का रूप है? ए प्रथमा द्विवचन, बी द्वितीय द्विवचन, सी सप्तमी एकवचन, डी प्रथमा बहुवचन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रथमा द्विवचन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रथमा द्विवचन। 29वां प्रश्न कह रहा है राजज्ञा में किस सूत्र से संधि हुई है? ए आदेश उपदेश से, बी आदगुड़ा, सी एचो अयवायावा, डी दीर्घा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आदगुड़ा। क्या हो जाएगा? आदगुड़ा। बी इज द राइट आंसर। 30वां प्रश्न कह रहा है नमस्ते में कौन सी संधि है? ए इचुत्व, बी इष्टुत्व, सी विसर्ग सत्व, डी अनुस्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? विसर्ग सत्व। क्या हो जाएगा? विसर्ग सत्व। सी इज द राइट आंसर। 31वां प्रश्न कह रहा है भो भगो अधो अपूर्वस्य यो असि सूत्र का कार्य है? ए संधि विलोप, सी यण, डी यत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? यत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यत्व हो जाएगा। 32वां प्रश्न कहता है यस्य चाभावेन भावलक्षणम सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है? ए सप्तमी, बी षष्ठी, सी तृतीया, डी पंचमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सप्तमी। क्या हो जाएगा? सप्तमी हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33वां प्रश्न कह रहा है विभक्ति सूत्र का अर्थ क्या है? ए कारक, बी समास, सी सुप्तिंग, डी संधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्तिंग।
क्या हो जाएगा? शुभ थिंग। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। 34वां प्रश्न देखिए क्या है। कथम प्रत्यय है? ए तद्वित, बी कृत, सी स्त्री, डी सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तद्वित प्रत्यय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तद्वित प्रत्यय। 35वां प्रश्न कह रहा है अच्युत में समास है? ए तृतीया तत्पुरुष, बी चतुर्थी तत्पुरुष, सी पंचमी तत्पुरुष, डी सप्तमी तत्पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी तत्पुरुष। 36वां प्रश्न देखते हैं क्या है। इको यणच सूत्र के अनुसार इको क्या होता है? ए यण, बी गुण, सी वृद्ध, डी यण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? यण। क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37वां प्रश्न कहता है वृद्ध रेच से कृष्ण प्लस एकत्वम का रूप होगा? ऑप्शन ए कृष्ण एकत्वम, ऑप्शन बी कृष्ण एकत्वम, ऑप्शन सी कृष्णोकत्वम, ऑप्शन डी कृष्ण एत्वम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? कृष्णकत्वम। 38वां प्रश्न देखिए क्या है। सुधि प्लस उपास्या में धा को क्या हुआ? ए द्वित्व, बी लोप, सी वर्ण परिवर्तन, डी कुछ नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द्वित्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखिए क्या है। ओकार का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठोष्ठम, बी कंठतालु, सी दंतोष्ठम, डी जिह्वा मूलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंठोष्ठम। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठम ए इज द राइट आंसर। 40वां प्रश्न कह रहा है री का उच्चारण स्थान है? ए मूर्धा, बी तालु, सी दंत, डी कंठ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मूर्धा। 41वां प्रश्न कह रहा है री वर्ण का उच्चारण स्थान है? ए दंता, बी मूर्धा, सी कंठ, डी तालु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दंता। क्या हो जाएगा? दंता ए इज द राइट आंसर। 42वां प्रश्न कह रहा है हल प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? ए 33, बी 34, सी 35, डी 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा? 33। 43वां प्रश्न देखिए क्या है। अच प्रत्याहार के वर्ण हैं? ए स्वर, बी व्यंजन, सी अनुनासिक, डी विसर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। 44वां प्रश्न कह रहा है नपुंसक लिंग वार शब्द के तृतीय एकवचन का रूप है? ए वारिड़ा, बी वार, सी वारिड़ी, डी वारिड़म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वारिड़ा। क्या हो जाएगा? वारिड़ा ए इज द राइट आंसर। 45वां प्रश्न देखिए क्या है। सखी शब्द का तृतीय एकवचन है? ए सख्या, बी सखिना, सी सखी, डी सख्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सख्या। क्या हो जाएगा? सख्या ए इज द राइट आंसर। 46वां प्रश्न कह रहा है अति उपसर्ग का अर्थ है? ए अधिक, बी हीन, सी नीचे, डी साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अधिक। क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। 47वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रति उपसर्ग का अर्थ है? ए विपरीत, बी समान, सी नीचे, डी ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विपरीत। क्या हो जाएगा? विपरीत हो जाएगा। 48वां प्रश्न कह रहा अनु उपसर्ग का अर्थ है? ए पश्चात, बी पूर्व, सी निकट, डी दूर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पश्चात। 49वां प्रश्न कह रहा आदि उपसर्ग का अर्थ है? ए ऊपर या प्रधान, बी नीचे, सी बाहर, डी भीतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऊपर या प्रधान। 50वां प्रश्न कह रहा है निर उपसर्ग का अर्थ है? ए अभाव, बी सहित, सी निकट, डी पूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अभाव। 51वां प्रश्न कह रहा पाधातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन? ए ऑप्शन पपो, बी पपात, सी पिबत, डी पश्यति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पपो। क्या हो जाएगा? पपो ए इज द राइट आंसर। 52वां प्रश्न कह रहा है गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन? ए ऑप्शन कह रहा है अगच्छत, बी कह रहा है गच्छत, सी कह रहा है अगच्छन, डी कह रहा है गम्यते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अगच्छत। 53वां प्रश्न देखिए अस्था धातु विधलिंग लकार
प्रथम पुरुष एक वचन, ए तिष्ठेत, बी अस्थायस, सी तिष्ठत, डी अस्थात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? तिष्ठेत। क्या हो जाएगा? तिष्ठेत। ए इज द राइट आंसर। 54वां प्रश्न देखिए क्या है। दा धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ए ददात, बी ददात, सी दे, डी दास्यत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ददात। क्या हो जाएगा? ददात। ए इज द राइट आंसर। 55वां प्रश्न कह रहा है नी धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ए अनैसीत, बी नयत, सी अनियत, डी नेस्यत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अनैसीत। 56वां प्रश्न कह रहा है अव्ययी भाव में प्रधान पद होता है पूर्व, बी उत्तर, सी दोनों, डी अन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पूर्व पद प्रधान होता है। क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। 57वां प्रश्न कह रहा है तत्पुरुष का भेद नहीं है, ए नए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी उपपद, डी द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, द्वंद्व। क्या? द्वंद्व। 58वां प्रश्न देखिए क्या है। नए तत्पुरुष का उदाहरण है, ए अब्राह्मणा, बी राजपुत्रा, सी पीताम्बरा, डी दिगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अब्राह्मणा। 59वां प्रश्न कह रहा है बहुब्रीहि में कौन सा अर्थ प्रधान होता है, ए अन्य, बी पूर्व, सी उत्तर, डी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अन्य। 60वां और अंतिम प्रश्न है द्वंद्व का भेद है, ए त्रेतर, बी समाहार, सी एक शेष, डी उपर्युक्त सभी। तो द्वंद्व का भेद इसमें कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी द्वंद्व के भेद हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।